नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कक्षा अष्टमी सामाजिक विज्ञान विषय, पुस्तक है भूगोल, पाठ 2। पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या चीज़ होती है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के बताए थे, प्राकृतिक और मानवीय। इन्हीं संसाधनों में ये सब संसाधन भी प्राकृतिक है, लेकिन इसका पार्ट दूसरा है, पार्ट 2। नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसमें हम आज पहला बिंदु पढ़ेंगे भूमि। भूमि को हम 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसा एक व्यक्ति जैसलमेर में रहता है, रेगिस्तानी इलाके में, जो पानी दूर दूर से भर करके लाता है और पानी भर करके लाने के बाद अपने घर परिवार को संभालती है। जो महिला है घर परिवार को संभालने के बाद वो काम करती है, उसकी दिनचर्या उसी तरह से व्यवस्थित जाती है। एक व्यक्ति दौसा में रहता है, वहां उसे सब तरह की सुविधा प्राप्त है, पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता, खेती बाड़ी अच्छी है, पानी अच्छा मिला हुआ है, तो वो अपनी खेती कर लेते हैं। उसका जीवन इस तरह से, तो यानी 2 स्थानों पर 2 जगह 2 तरह के परिवारों के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उसका तुलना करते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है भूमि के आधार पर कि वहाँ का भूमि कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। उसके आधार पर उन दोनों परिवारों में अंतर आता है। उन दोनों परिवारों का रहन सहन, खान पान और उसके आर्थिक रूप से भी समृद्धशाली या कमजोर होता है, तो ये हमारे समझ में आता है। सबसे पहला बिंदु आएगा हमारा भूमि। भूमि आप देखते हो, जहां रह रहे हो वो जमीन है। कई प्रकार से ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं खड्डे होते हैं, कहीं खड़े खड्डे होते हैं, कहीं प्लेन समतल जमीन होती है, कहीं हरियाली होती है और कहीं पानी बहता रहता है। तो ये भूमि की वास्तविकता है जो अलग अलग दिशाओं में हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमारे इस जीवन में अंतर कहाँ पर आता है? उस जीवन में हमारा जो जीवन है, जो परिवर्तन है, जो हमने 2 उदाहरण दिए कि एक जैसलमेर का निवासी है, एक दौसा का निवासी है, तो उनके जीवन में अंतर क्यों है? वो जीवन में अंतर किन कारणों से प्रभावित करता है? अलग अलग जगह रहने वालों के जीवन स्तर में अंतर या भिन्नता निम्न कारणों से होती है। क्योंकि अलग अलग जगह जो व्यक्ति रहता है, उनके जीवन में अलग अलग भिन्नता क्यों आती है, उनके जीवन में अंतर क्यों होता है? तो पहला है भूमि की गुणवत्ता। पहला बिंदु आता है भूमि की गुणवत्ता। वहां की मिट्टी, वहां की भूमि कैसी है? कृषि योग्य है, बढ़िया है, पानी वहां है या बंजर है, उसकी गुणवत्ता के आधार पर तय होता है। फिर उसकी मृदा, वहां की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, उसके आधार पर। फिर उस जगह पर पानी की उपलब्धता कितनी है, जल कितना है, अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जल है, इसका मतलब वहां हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा। और जहां पर पानी की कमी है तो वहां जीवन स्तर कम मिलेगा। प्राकृतिक वनस्पति, यानी प्राकृतिक वनस्पति, वन कितने क्षेत्रों में है, वन कितने हैं, हरे भरे हैं या सूखे निर्जन पड़े हुए हैं। उसके बाद प्राणी, वहां के वन्य जीवन में प्राणी कितने हैं, प्राणियों की मात्रा कैसी, जंगली जानवर कितने विचरण करते हैं। और अगला बिंदु है प्रौद्योगिक उपयोग, वहां उद्योग धंधे कितने चलते हैं, उद्योग धंधों में कितनी गिरावट है या अच्छी है, कच्चा माल कितना तैयार होता है। इन कारणों से हमारे जीवन स्तर में अंतर आता है। हर जगह पर, अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के जीवन में निम्न कारणों से अंतर आता है। पहला है भूमि की गुणवत्ता, दूसरा मृदा, तीसरा जल, चौथा प्राकृतिक वनस्पति, 5वां प्राणी और 6ठा प्रौद्योगिक का उपयोग। इन कारणों की वजह से हमारे यहाँ जीवन स्तर में अंतर आता है। विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। हमारा पूरा विश्व है, उसकी 90% जनसंख्या जो हमारी जमीन है, हमारा जो भूमि है, उसके 30% भाग पर निवास करती है। से 70% भाग पर या तो कोई छोटे मोटे जनसंख्या है, या बिल्कुल निर्जन वन है, या बिल्कुल एकदम जंगल है, वन है।
70% भागफल या विरल जनसंख्या है या निर्जन वन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भूमि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम करते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% है जो भूमि है, वो प्राकृतिक संसाधन है। जो विश्व का हमारा कुल क्षेत्रफल है उसके 30% हमारी भूमि है। भूमि का उपयोग, हम भूमि का उपयोग किन कार्य के लिए कर सकते हैं? भूमि का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं? पहला कृषि फार्म, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि कार्य के लिए काम में ली जाती है। वानिकी, वनों को लगाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं और वन क्षेत्र को बढ़ाएं। खनन, जहां से हमें भूमि के नीचे से हमें धातुएं मिलती हैं, खनन कार्य के लिए। सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना के लिए और आवास के काम में भूमि आती है। यानी भूमि हमारे निम्न काम आती है: कृषि कार्य के लिए, वानिकी के लिए, खनन, सड़कों के लिए, उद्योग की स्थापना और आवास के काम आती है। जहां रहते हैं, प्लाट करते हैं, वो आवास के लिए होते हैं। भूमि का उपयोग निम्न भौतिक कारकों के द्वारा होता है। जो भूमि का उपयोग होता है उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला है स्थलाकृति, यानी भूमि की स्थल आकृति कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है या नदी नाले हैं, उसके आधार पर वो कार्य करती है। दूसरे मृदा, वहां मृदा मिट्टी उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, बंजर जमीन है और ह्यूमस की मात्रा उसमें कम है, ज्यादा है, उसके आधार पर। तीसरी जलवायु, वहां की जलवायु कैसी है, नम है, शीतोष्ण है, उष्ण है, कटिबंध है, कैसी है, उसके आधार पर भूमि का। और चौथा है खनिज, वहां खनिज की मात्रा कितनी है, खनन कितने प्रकार से होता है या खनन कार्य के लिए वहां खनिजों की मात्रा, प्रचुर भंडार कितना है। और चौथा है जल की उपलब्धता, यदि जहां पर जल अच्छी मात्रा में होता है तो भूमि का उपयोग भी जल अच्छी मात्रा में होता है। इस तरह से भूमि का उपयोग हम निम्न भौतिक कारकों द्वारा किया जाता है। पहला बिंदु स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, इनके आधार पर। भूमि दो आधार पर होती है। भूमि को जो स्वामित्व दो आधार पर बांटा गया है, पहला है निजी स्वामित्व और दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व। निजी स्वामित्व का मतलब होता है कि मेरी जमीन है, मेरा अधिकार है, उस पर कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। सामुदायिक स्वामित्व का मतलब उस पर सार्वजनिक रूप से सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे चारागाह होता है, वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसमें सभी के जानवर चरने होते हैं, सरकार की संपत्ति होती है और सभी लोगों के काम में आती है। तो दो प्रकार की होती है, निजी और सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं। सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सबकी होती है और सब उसमें उपयोग में, काम में ले सकते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, हमें अभी भूमि को कैसे उपाना, जो भूमि दी गई है उसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यदि भूमि का नाश होने लगा तो हम सब इन चीजों से समाप्त होने चले जाएंगे। उसके लिए पहला वन रोपण, यानी वन लगाने चाहिए, यानी पौधों का पौधारोपण होना चाहिए। भूमि उद्धार, भूमि का उद्धार करने के लिए भूमि में जो कार्य होते हैं उसकी जो खराब चीजें होती है उनको हटाना चाहिए और भूमि को एकदम साफ सुथरी बनानी चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों जो उपयोग किया जाता है उससे हमारी भूमि समाप्त होती है, तो उनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। रासायनिक जो उर्वरक, अरे कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, तो हमारी मृदा जो समाप्त हो जाती है। और अतिचारण पर रोक लगे, जो भूमि पर दुनिया भर के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पशुओं को बिना रोक टोक के चरवाए जा रहे हैं, तो अतिचारण पर रोकने चाहिए। इस तरह भूमि का संरक्षण किया जाना चाहिए। अगले पार्ट में हम मृदा के बारे में समझेंगे। आज का पाठ इतना ही पूरा। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई दिक्कत हो तो